हमारे स्टार प्रचारक हैं यशपाल जी, कहाँ हैं? सूची में नाम है उनका। उधार की फौज से लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई अपने ही स्वयं से करनी पड़ती है। आज कोई काम हो ज्योति जी करेंगे, उसके पास जाओ, ज्योति जी के पास जाओ, 2 आदमी पहले जाओ उनके पास, तो हम निष्ठावान कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे। इससे ज़्यादा अपमान हमारा क्या होगा? क्यों उसको लिया जा रहा है? अभी इन्होंने फॉर्म भरा, 30,000 वोट आए, उस आदमी को सीएम के बगल में बैठाया, उनके नंबर लिए, स्टेज से बोल रहे। जो 4 दिन पहले गालियां निकाला था हमारे को, आप उनको स्टेज से बुला रहे हो। क्या आप सोचते हो उनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी? आपके साथ रहेंगे? जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता है नाथुद्दीन निमोला, उसको नीचे बैठाया गया, और जो फील्ड में गए तो बोलते ऐसा हमारा ये तो भामाशा है, ये तो हमारे देवता हैं। तो ये दोगलापन नहीं हुआ। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, उनका अपमान। मैं जिला परिषद मेंबर बना, जिला प्रमुख बनने के लिए 20 में से 15 मेरे साथ थे। सबने कहा कि साहब इनको बनाइए, पार्टी कार्यकर्ता है। किसको बनाया? ये कांग्रेस आए हुए आदमी को, जो उससे पहले एमएलए चुनाव में कांग्रेस में घूम रहा था। अब आप भाजपा से इस्तीफा का, और आप मैं बताऊँ, आप प्रमुख का देखिए, जिला प्रमुख पूरे जिले में घूमना चाहिए। कितनी जगह आपने उसको देखा घूमते हुए? कहीं गया किसी पंचायतों में? अभी पार्टी का कैंपेन चल रहा है, कि देखा आपने पार्टी कैंपेन में? जिला प्रमुख का पद एमपी से बड़ा होता है। क्या किया उन्होंने पार्टी के लिए? कौन पूछ रहा है? हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को काम नहीं हो रहा जिला परिषद के अंदर, कोई काम नहीं दे रहे हमारे को। अभी लास्ट मीटिंग में उल्टा उसने मेरे से अपसेट किया मेरे को, तो आदमी क्या करेगा? मैंने 96 के अंदर बाकायदा एक आदमी को 5,000 से जब ट्रैप करवाया था। आप कोई भी एक भी आरोप बता दीजिए मेरे पे, मेरे पिताजी पे, पैसे का भी, कि साहब इन्होंने यहाँ पैसे लिया या किसी चाय भी पिए, उस आदमी से उन्होंने पैसे मांग लिए जिला प्रमुख बनने के लिए। कहाँ से लाए पैसे हम? उसके बाद पता नहीं तो रहे, काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आज मीटिंग में सरपंच स्टेज पे बैठेगा और हम लोग नीचे बैठते हैं, जो 30 साल पुराने कार्यकर्ता है, जो अपनी जीन जान लगाते हैं। जब चुनाव होते हैं, भंवर सिंह का वोट चाहिए साहब, संजय जी आओ साहब, भंवर सिंह जी को बेटे आए साहब, वोट ले साहब। इसलिए नहीं, हम काम करने के लिए आए थे। और अब स्थिति ये, हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम मजबूर हैं। क्या जवाब दूँ गांव के अंदर? भंवर सिंह जी बेटे, अरे इतना काम कराए पिताजी ने, तूने क्या कराया? इसे छोड़ना पड़ रहा है। अब क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की? नहीं, मैं बीजेपी में था, आज मैंने छोड़ दी है। अब मैं आराम से सेवा करूंगा, चीज़ें चली है, ज़्यादा समय दूंगा, और भी जो है गांव में काम करना है वो काम करूंगा। छोड़ूंगा नहीं, राजनीति नहीं छोड़ूंगा। दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो? नहीं। तो आपका परिवार कितने समय से मतलब भाजपा से जुड़ा हुआ था? 30 साल से। 30 साल से हमारे परिवार बीजेपी लाए। मेरे पिताजी थे, कहाँ थी मेड़ता में? अरे भाई, मिर्जा से दुखी होकर तुम बीजेपी में आए थे? ये सारे पहले जाट कांग्रेस में थे। भंवर सिंह नांगावास ने मिर्जा को सामने चुनाव लड़ा है, उनको हराया है, और वहीं से बीजेपी पैदा हुई है, और वहीं हमारा अपमान हो रहा है। हाँ, हमें खराबी, हमें अवगुण हो, आप कहिए, एक भी आरोप कर दीजिए मेरे ऊपर कि आपने ये किया, उसके तो मैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन नहीं किया है तो मुझे इसे प्रताड़ित और अपमानित नहीं करना चाहिए। तो भाजपा में वर्तमान में क्या स्थिति है? मतलब नागौर जिले के संगठन को भाजपा है ही नहीं, जिसे कहते हैं ना फुल कांग्रेस। अब ये कांग्रेस फुल हो गई है, ये भाजपा फुल ऑफ कांग्रेस। कैसे हुई? नागौर में कैसे हुई है? आप देख लीजिए, काम को किससे काम होंगे? ज्योति जी के। ज्योति जी किससे काम करेगी? हमारे काम करेगी, अपने जो साथ लेके आई है 2-4 प्यादे, उनके करेगी। क्या बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता ज्योति की जगह हाथ छोड़ के खड़ा होता है कि हमारे काम करिए? आत्मसम्मान जिनका, वो नहीं जाएगा। हम जाते हैं संगठन के पास, संगठन लाचार है। आपका कहना कि कांग्रेस से जो मिर्जा परिवार से जो ज्योति जी मिर्जा है भाजपा में, तो उन्होंने एकाधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। अरे हमारे अच्छा, मैं एक उदाहरण दूँ आपको। जया कुमारी जी भी आई थी प्रचार करने के लिए, यशपाल जी ने स्वागत किया उनका कुचेरा में, आपने अखबार में आया था, फोटो भी आई थी। किसके यहाँ किया? कौन से बीजेपी कार्यकर्ता थे वो?
वो जिला परिषद की कांग्रेस की नीति है, उसका परिवार है, उसका घर है। कहाँ बीजेपी के गुजरात बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है जो माला पहना सके दिया कुमारी को? और उनको नहीं बुलाया गया, उनके साथ नहीं संवाद किया गया, उनके घर गए जो कांग्रेसी हैं। ये बीजेपी में नहीं है, ये मुखौटा इनका बीजेपी का है। आते हैं इनकी वही कांग्रेस की है। रिशपाल जी पे तो बहुत तगड़ा आरोप लगा हुआ है, ड्राइवर वाला। आज तक जांच नहीं हुई। तो आरोप कोई लगा है, जांच होनी चाहिए। मुझे मेरे पर आरोप लगाओ, जांच करो, उस पर क्या नाराजगी? आप ऐसे समय में इस्तीफा दे रहे हो जहाँ वर्तमान में हमारे क्यों समय चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डांगा जी खड़े हैं भाजपा पार्टी से, तो किस तरीके से देखते हो आप इसे? ये तो ज्योति लड़ रही है, ज्योति का चुनाव मैं लड़ रही हूँ, डांगा जी कहाँ है इसमें? भाई डांगा जी के बगैर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। स्टेज से घोषणा हुई है कि चुनाव मैं लड़ रही हूँ। शेखावत साहब ने क्या कहा? वो डांगा जी लड़ना पार कौन पड़ लिया, ज्योति लड़ना पार पड़ी। पर ज्योति को लड़ाना है तो फिर छोड़ो ना हमारे को, सब कुछ इसको सौंप दिया करीब सब कुछ। क्या आज भारतीय भाजपा संगठनों की हिम्मत है कि ज्योति सामने खड़ा हो जाए? ये हमें मंजूर नहीं है। भाजपा में तो नागौर से काफी बड़े बड़े नेता है, जैसे अपने सियार साहब की बात करें, वो किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ से अपने गजेंद्र सिंह जी क्यूसर हैं, और यहाँ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं। सब मीटिंग में आते हैं। क्या गांव में प्रचार करो देखा आपने? प्रचार गांव में होना चाहिए, मीटिंगों से प्रचार नहीं होता। आप मीटिंग कर ली, वहाँ पे भाषण दे दिए, नहीं गांव में जाओ ताकि लोग तुम्हें जवाबदार बनाए। आप वादे करके आओ, उनका काम करोगे। क्या वादा 2004 में मेरठ इलेक्शन के अंदर कितने मिनिस्टर आए थे? आप हर जाति का एमएलए बुला रहे हो, तो फिर तो चुनाव इस तरफ हो जाना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि सर हर जाति का आदमी आ गया तो वोट आगे। क्यूसर का चुनाव आप किस तरीके से देखते हो? जिस हिसाब से पार्टी लड़ रही है, वहाँ के पार्टी नहीं लड़ रही है हमारे चुनाव। मुझे नहीं लग रहा पार्टी लड़ रही है। पार्टी का पता है एक अध्यक्ष के अलावा देखा किसी को घूमते हुए आपने? हमारा संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो लड़ने चाहिए, स्टेज पे वो होने चाहिए। तो अब वर्तमान में क्या देख रहे हो आप स्थिति, मतलब भाजपा की यहाँ पर नागौर के अंदर? जैसे आप है ही नहीं, बीजेपी नागौर में है ही नहीं। ज्योति है अभी बीजेपी, मतलब ज्योति, केवल उनकी सुनवाई हो रही है, बस सुनवाई नहीं हो रही है। किसी की नहीं हो रही है। जितना आपने नाम लिए किसी की नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ज्योति मिर्जा ने इतना पावरफुल बना दिया मतलब भाजपा ने? पता नहीं, ये अब क्या कहना चाहिए। मैं बड़े बुजुर्ग आदमी, उनके लिए कहना नहीं चाहिए। बाकी ऐसे निर्णय पार्टी हित में नहीं, ये निर्णय पार्टी हित में नहीं है। कोई दिल्ली में बैठा हुआ एक लोग ये कहते हैं, मेरे को मालूम नहीं है, लोग ही कहते हैं सर दिल्ली में कोई बहुत पावरफुल आदमी जो इनका पक्ष ले रहा है, इनको लगातार आगे से आगे बीजेपी लीडरशिप को परेशान कर रहा है। चर्चा को हार गए, उसके बाद में आप टिकट दे, फिर कह रही मैं लड़ूंगी। यार भाई तू लड़ ले, उस आदमी को मुख्य मोहरा बना रहे हो। जमोत राम सीधा आदमी है, उसको क्यों मोहरा बना रहे हो? उधर सप्लाई तो आपको कहना है कि पार्टी ने मोहरा बना के खड़ा कर दिया जयंतराम जी? ज्योति का तो यही कहना है कि चुनाव में लड़ रही हूँ। तो रेवंत जी कहाँ है? रेवंत जी भला आदमी, सीधा आदमी। पार्टी से कुछ अपील करना चाहते हो? एक ही अपील है, इनको बाहर निकालो। उधार की सेना से लड़ाई नहीं होगी। इनको लड़ना है तो सेना में भर्ती हुए सेनापति नहीं बने। हमें उधार का सेनापति मंजूर नहीं।